दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस मौके पर बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों से जागरूक होने की अपील की है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित सम्मेलन के बाद हुई थी और वर्ष 1974 से इसे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण जागरूकता अभियान बन चुका है, जिसमें करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पर्यावरण को बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसकी वजह हमारे सामने है। लगातार बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई और प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या पृथ्वी के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे शहरीकरण का दबाव भी प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार बढ़ रहा है। इसका असर हमारी सेहत, खेती, जल स्रोतों और जीव जंतुओं के जीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में पेड़ों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अलावा पेड़ वर्षा चक्र को संतुलित रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने और भूजल स्तर को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। लेकिन विकास के नाम पर लगातार हो रही जंगलों की कटाई चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी संस्था की नहीं है, बल्कि हर नागरिक की है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें तो बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, जैसे पानी की बचत करना, बिजली का कम उपयोग करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, कचरे को अलग अलग करना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश भर में वृक्षारोपण अभियान, जागरूकता रैलियां, संगोष्ठियां और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना और प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरित करना होता है। खासकर युवाओं की भागीदारी इस अभियान को और अधिक मजबूत बनाती है। संजीव मेहरोत्रा का कहना है कि हमें प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार समझना होगा। पृथ्वी केवल हमारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा के लिए गंभीर प्रयास करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और बेहतर जीवन मिल सकेगा। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यही संदेश देता है कि प्रकृति की रक्षा करना ही मानव जीवन की रक्षा करना है। एक पेड़, एक कदम और एक अच्छी आदत भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकती है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या बोले शिक्षक और बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के उप महामंत्री ललित चौधरी को। 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरी दुनिया के अंदर पर्यावरणविदों, जागरूक नागरिकों, छात्रों, नौजवानों में इस बात की चिंता है कि लगातार विकास के नाम पर जिस तरीके से पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है और उसके चलते पर्यावरण असंतुलन पूरी दुनिया के अंदर जो पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी ही और मानवता ही लगातार खतरे में आ रही है। ये एक संकट जिसका कारण, जिसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो कॉरपोरेट परस्त नीतियां हैं। जंगलों को जो कॉरपोरेटों के हाथों में विकास के नाम पर सौंपा जा रहा है और वो अपने मुनाफे के लिए जो है वो जंगलों का नाश कर रहे हैं। इस पर्यावरण असंतुलन के चलते हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम तरीके के संकट जन्म ले रहे हैं। लगातार नदियाँ जो है वो सूखती जा रही हैं, जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, कहीं पर अतिवृष्टि हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं हम देखते हैं कि जो नदियाँ हैं उनमें पानी जो है वो आधा रह गया है। ये चीज़ें जो हैं वो पूरी मानव जाति के लिए जो है वो संकट पैदा कर रही हैं। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा मार जो है वो उन देशों के जो गरीब तबके हैं, जो मेहनतकश तबके हैं, वो सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं। हमारे भारत के अंदर भी हम देखते हैं कि खनन के नाम पर जंगलों को कॉरपोरेटों को सौंपा जा रहा है और कॉरपोरेट अपने मुनाफे के लिए उन जंगलों का नाश कर रहे हैं। इन सभी संकटों से निपटने का एक ही तरीका है कि जागरूक नागरिक इस पर्यावरण विरोधी और कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ जो है वो सड़कों पर आएँ, वो जो है वो इन नीतियों का विरोध करें और इस बात के लिए सरकार से मांग करें कि कॉरपोरेट परस्त नीतियाँ नहीं बल्कि जनता की
हितों की नीतियाँ जो हैं वो बनाई जाएं, जिसमें जो है वो पर्यावरण संतुलन बहुत ही आवश्यक एक बिंदु हो। धन्यवाद।